कमेंट सेक्शन में मुझे यही कमेंट आ रहे कि मुस्कान मुझे मुस्लिम क्राउड यानी मुस्लिम एरिया वाला दिखाओ जहाँ से मैं अजान सुन सकता हूँ। जो कॉल पे भी जो मैं क्लाइंट से बात कर रही हूँ तो मुझे वो यही पूछ रहे कि मुस्कान मस्जिद कहाँ पर है, मदरसा कहाँ पे है, बच्चों को दिनियात जाना हो, डेली नमाज पढ़ना हो तो लोकेशन यही बताओ। एंड सिंगल बिल्डिंग नहीं चाहिए हमको, थोड़ी लग्जरियस वाली बिल्डिंग चाहिए। तो इसीलिए मैं आज ये प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। बिकॉज जो 20 CR की जो मस्जिद है वो बैक साइड में है, 5 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस पर है। खान का नुमानिया अगर देखोगे तो हार्डली 6 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस में प्रोजेक्ट से आपको सिर्फ वॉकेबल 5 से 6 मिनट चलना है। इज दैट ओके टू यू? अगर हम चाहते हैं मस्जिद में जाना तो हम 6 मिनट के बहुत दूर तक भी चल सकते हैं, बट 6 मिनट्स पे है। लेफ्ट हैंड पे हाईवे टच पे ही देखोगे तो आपको दरगाह मिलती है, और मस्जिद चाहते हो तो आपको दामद की कनेक्टिविटी है। सीधा स्ट्रेट रोड जाते हैं तो वहाँ पर हमारा एक और मस्जिद है, वो भी बहुत ही बड़ी मस्जिद है। और अगर छोटी मोटी अगर मस्जिद मदरसे देखोगे तो ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स में भी मस्जिद एंड मदरसे अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान मौलवी एंड यू वाचिंग अ रियल एस्टेट वीडियो। रियल एस्टेट की दुनिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड मुंबई जैसे लोकेशन में। एज यूजुअली नेरल लोकेशन है गाइस, थर्ड मुंबई यानी नेरल लोकेशन है। नेरल वेस्ट में ममदापुर के बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है। एंटर करते हो वहाँ से आपको हार्डली 5 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस है। स्ट्रेट रोड लेकर आना है। मुंबई जैसे भीड़ भाड़ी वाली ज़िंदगी से परेशान हो चुके, वाकई में सुकून चाहते हो तो आपके लिए पीस ऑफ माइंड वाला प्रोजेक्ट है। और पहले मैं कनेक्टिविटी एंड कुछ बात बताने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। ये एक प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही अमेजिंग एलिवेशन के साथ में डिज़ाइन किया है पूरे नेरल में। यानी आप बदलापुर के आगे देखते हैं तो ऐसा एलिवेशन अभी तक कहीं पर भी नहीं आया है। बिकॉज इसकी जो एमिनिटीज़ है, एलिवेशन तो आप देख रहे होगे, इसका जो एमिनिटीज़ एरिया है वो आपको सीधा ऊपर यानी कि रूफ टॉप है। इसका प्रोजेक्ट का मेन खासियत ही यही कि इसकी जो एमिनिटीज़ है ये रूफ टॉप पे दी गई है। सो विदाउट द टाइम वेस्टिंग डायरेक्टली करते हैं कनेक्टिविटी की बात की प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड किया गया है। नेरल वेस्ट का प्रोजेक्ट है। अगर आप बाई ट्रेन आते हो तो आपको वेस्ट में आना है, अपोजिट साइड में माथेराइन साइड आना है। वहाँ से आपको स्टेशन से बाई ऑटो आते तो पर पर्सन 20 रुपीज़ होती है ऑटो के। अगर आप साइट विजिट के लिए आते हो तो हमारी तरफ से पिक एंड ड्रॉप का सर्विस भी अवेलेबल है। यानी स्टेशन से आप डिस्टेंस देखोगे तो हार्डली 10 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस पर है। प्रॉपर ममदापुर लोकेशन में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड किया गया है। प्रोजेक्ट जो है वो G+8 स्टोरी का है, यानी कि 8 माले का टोटल आपका ये टावर रहेगा। बैक साइड में देखिए तो पूरा ओपन स्पेस है। अब आप मुझसे पूछोगे कि मुस्कान एमिनिटीज कहाँ है, तो रुकिए, एमिनिटीज आपकी रहेगी सीधा टॉप फ्लोर पे। बिकॉज जो प्रोजेक्ट है हमारा ये रूफ टॉप प्रोजेक्ट है गाइस। रूफ टॉप यानी कि आपके जो सारे एमिनिटीज है वो डायरेक्टली आपको मिलेंगे आपके घर के छत के ऊपर। और अभी खुद ही सोचिए कि एमिनिटीज यानी स्विमिंग पूल अगर हम टावर पे ऊपर दे रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो ज़बरदस्त रखना ही पड़ेगा ताकि लीकेज का कोई प्रॉब्लम ना हो। 6 फ्लोर तक यानी 7 फ्लोर तक के आपके फ्लैट्स रहेंगे। 7 फ्लोर से जो कॉर्नर वाला एरिया आ जाता है वहाँ से आपका एक पूल रहेगा। लेफ्ट हैंड में आपका गार्डनिंग एरिया आएगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए आपको पार्क रहेगा। एंड 8वें माले पे क्या है तो 8वें माले पे भी आपको एमिनिटीज़ ही मिल रहे हैं। टोटल अगर एमिनिटीज़ की बात करेंगे तो 25 प्लस आपको एमिनिटीज़ मिल रही है। एग्जैक्टली क्या एमिनिटीज़ होने वाली देखना चाहते हो तो साइट विजिट ज़रूर कीजिए। नाउ बढ़ते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। आज जो ममदापुर लोकेशन की ही मैं मोस्टली वीडियो क्यों बनाती हूँ, मैं पर्सनली चाहती हूँ कि हमारे जो मुस्लिम क्लाइंट्स आते हैं उनका कहीं ना कहीं वाकई में बहुत फ़ायदा हो। अगर 20-22 लाख का घर ले रहे हो, आने वाले कुछ साल में उनका फ़ायदा होना चाहिए। अगर वो रीसेल भी करते हैं तो उनको एप्रिशिएट वैल्यू ज़रूर मिलना चाहिए। एंड एप्रिशिएट वैल्यू उनको कहाँ मिलेगा? नेरल में ममदापुर लोकेशन में मिलेगा। बिकॉज लॉकडाउन से पहले देखोगे तो सेम एज इट इज सेम एरिया में आपको फ्लैट कॉस्ट जा रहा था 15-16 लाख आपका जा रहा था, सेम सेम फ्लैट का सेम एरिया में जा रहा था। और अभी अगर आप देखोगे प्राइसिंग तो आप मेरी वीडियो में खुद देखते हैं 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 32 लाख में भी 1 BHK मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि लोकेशन बहुत ज़्यादा प्राइम है गाइस। प्रोजेक्ट से आप देखते हो तो हार्डली 6 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस पे दिलकप इंजीनियरिंग कॉलेज आता है। और आपने पहले भी देखा होगा ममदापुर जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। अभी आप देख रहे हो तो कुछ कंक्रीट के रोड्स है और कुछ टूटे फूटे रोड्स है, बट सर्वे हो चुका है। हमारा जो नेरल है ना वो अभी ग्राम पंचायत में है, बट हार्डली 5 to 6 मंथ में नगर परिषद होने वाला है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है।
तो मोस्टली ये प्रोजेक्ट का वीडियो बनाने का मोटिव यही था, बिकॉज आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे यही कमेंट आ रहे हैं कि मुस्कान, मुझे मुस्लिम क्राउड यानी मुस्लिम एरिया वाला दिखाओ जहाँ से मैं अजान सुन सकता हूँ। जो कॉल पे भी जो मैं क्लाइंट से बात कर रही हूँ तो मुझे वो यही पूछ रहे हैं कि मुस्कान, मस्जिद कहाँ पर है, मदरसा कहाँ पे है, बच्चों को दिनियात जाना हो, डेली नमाज पढ़ना हो तो लोकेशन यही बताओ। एंड सिंगल बिल्डिंग नहीं चाहिए हमको, थोड़ी लग्जरियस वाली बिल्डिंग चाहिए। तो इसीलिए मैं आज ये प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। बिकॉज जो 20 CR की जो मस्जिद है वो बैक साइड में है, 5 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस पर है। खान का नुमानिया अगर देखोगे तो हार्डली 6 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस में। प्रोजेक्ट से आपको सिर्फ वॉकेबल 5 से 6 मिनट चलना है। इज दैट ओके टू यू? अगर हम चाहते हैं मस्जिद में जाना तो हम 6 मिनट के बहुत दूर तक भी चल सकते हैं, बट 6 मिनट्स पे है। लेफ्ट हैंड पे हाईवे टच पे ही देखोगे तो आपको दरगाह मिलती है, और मस्जिद चाहते हो तो आपको दामद की कनेक्टिविटी है। सीधा स्ट्रेट रोड जाते हैं तो वहाँ पर हमारा एक और मस्जिद है, वो भी बहुत ही बड़ी मस्जिद है। और अगर छोटी मोटी अगर मस्जिद मदरसे देखोगे तो ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स में भी मस्जिद एंड मदरसे अवेलेबल है। सो ये रही हमारी रिलीजन वाइज की बातें। बट अभी मैं प्रॉपर बताऊँ, डेली नेसेसरी की जो हमारी चीज़ें होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। स्कूल कॉलेजेस की बात करूँगी तो हाईवे पे हमारे सारे महाराष्ट्र CBSE उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल सारे कनेक्टेड होते हैं। प्रोजेक्ट से हार्डली देखोगे तो 5 मिनट्स के 10 मिनट्स के डिस्टेंस पर ही। कॉम्प्लेक्स में तो एज यूजुअली वैन बस हो गए, स्कूल्स की बसेस तो डायरेक्टली आ ही जाती है। ऑटो स्टैंड लेफ्ट हैंड में ही देखोगे तो ममदापुर का लेफ्ट हैंड है, तो 5 मिनट के डिस्टेंस पे आप जा सकते हो। वैसे ऑटो का आपका कॉस्ट जाता है 10 रुपीज़ पर पर्सन के। अबाउट दी प्रोजेक्ट बता दूँ तो प्रोजेक्ट का लैंड पार्सल है 27 गुंटे के लैंड पार्सल में आपको 78 फ्लैट्स की इन्वेंट्री मिल रही है, जिसमें आपको 1 BHK में आपको मास्टर बेड मिल रहा है। 2 BHK में बहुत ही ज़्यादा प्राइम एरिया है, यानी 900 प्लस स्क्वायर फीट का आपको 2 BHK का फ्लैट मिल रहा है। एंड अबाउट दी अगर प्राइसिंग एंड एरिया की बात करूँ तो 1 BHK का आपका एरिया स्टार्ट होता है 600 से, जिसका प्राइसिंग होता है ओनली 21 लाख रुपीज़। यस गाइस, इतने प्राइम लोकेशन की एंड इतना सुपर प्रीमियम वाला जो प्रोजेक्ट है उसके जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है 21 लाख से। बट कीप योर माइंड गाइस कि आप जो एरिया बाय करते हो उस हिसाब से आपका प्राइसिंग डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसा आप कारपेट बाय करते हो उस हिसाब से आपका प्राइसिंग रहेगा। तो ये रही इन्वेंट्री। एंड पानी एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो 24 आवर्स आपको ग्राम पंचायत यानी सिडको को वाटर सप्लाइंग है। एंड आपका पर्सनल बोरवेल भी है, 3 टावर के लिए आपको 4 से ज़्यादा इस पर बोरवेल किया गया है। एंड रही बात आपको बैकअप पावरिंग की, तो आपको बैकअप पावर भी इसमें दिया गया है ताकि आपको कुछ लाइट का प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप चाहते हैं 21 लाख का फ्लैट बाय करना एंड आपको लोन थ्रू जाना है या फिर स्लैब वाइज भी पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। बिकॉज स्टिल प्रोजेक्ट इज लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो आपके पास में पेमेंट के ऑप्शंस भी है। अगर किसी को लोन करवाना चाहते हो तो आपका मिनिमम 10% का डाउन पेमेंट रहेगा, 90% का हमारी तरफ से लोन रहेगा। लोन से मुझे एक और केस याद आ गया है कि मेरे ही क्लाइंट का एक केस हुआ है नेरल में। उनके पास में उन्होंने अपना बैंकर, पर्सनली बैंकर हायर किए थे बॉम्बे साइड का। एंड वो जो लिटरली क्लाइंट आज रो के कॉल करते हैं कि मुस्कान, मेरे साथ में इतना फ्रॉड हो रहा है। बैंकर ने उनको कुछ बताया नहीं, उनके पास में सैंक्शन आ गया था 20 लाख तक का, बट उनके कुछ मेस्डअप की वजह से बार बार उनसे कुछ पेमेंट्स वगैरह लिए जा रहे हैं। तो वो जैसा तैसा केस हमने सॉल्व किया। इन शॉर्टली मैं आपको बता रही हूँ स्टोरी क्या है। अगर गाइज, अगर आप आपके आपके पर्सनली बैंकर हायर करते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप ही के रहेगी। आप कहीं पर भी प्रोजेक्ट में, कहीं पर भी किसी के भी थ्रू अगर जाते हो तो आप उन्हीं का बैंकर हायर करो, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही रहेगी। अगर आप मेरे पास आते हो, मेरे बैंकर के थ्रू करते हो, तो बैंकर से लेके हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली मैं रहूँगी। इन शॉर्ट में मैं आपको ये बताती हूँ कि ताकि आपके साथ में कोई फ्रॉड ना हो, अगर कुछ होता भी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं है। ओके, सो नाउ विदाउट द टाइम वेस्ट करते हैं डायरेक्टली सैम्पल फ्लैट का टूर। सो दिस इज़ योर स्टेयरकेस एरिया। मैं आपको एक्चुअल फ्लैट शो कर रही हूँ। ये आप एक फ्लोर पे देख रहे होगे। यहाँ पे आपका आ जाता है लिफ्ट एरिया, वहाँ से आपका दूसरा स्टेयरकेस है। नाउ आई एम शोइंग यू 2 BHK फ्लैट, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना होगा। ये आपको हो जाता है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया हो गया। लिविंग एरिया के अगर फीट भी देखो तो काफ़ी बढ़िया है। जैसे हम लिविंग एरिया की बालकनी देखते हो तो आपको ये फ्रंट साइड का रोड है, यानी प्रॉपर सनसेट है। सनसेट का टाइम हो रहा है, स्टिल अभी भी देख सकते हो आप कि अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर लोग काम भी कर रहे हैं। जैसे आप लिविंग एरिया से अंदर जाते हो तो आपको यहाँ पर मिल जाता है राइट हैंड में
दिस इज़ योर किचन एरिया। ये किचन एरिया हो गया। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ ब्रिकवर आए हैं। तो ये आपका प्लेटफॉर्म बाकी है, फाइनल फिनिशिंग बाकी है, 85% तक का वर्क डन है, बाकी का पेंडिंग है। वेंटिलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पॉकेट साइज विंडो दी गई है, सेम व्यू है, रोड व्यू है। नाउ बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये आपका स्पेस देख लीजिए, यानी किचन से आपको सेकंड बेडरूम के जाने के लिए स्पेस दिया है। फर्स्ट बेड की तरफ जाने से पहले आपको आ जाता है कॉमन वॉशरूम। दिस इज़ योर टॉयलेट एरिया एंड दिस इज़ योर एक्चुअल फर्स्ट बेडरूम। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। सब में आपको विंडो दी गई है सेम एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको फेसिंग मिलेगा। ये आपको रोड वाइज फेसिंग था। एंड दिस इज़ योर कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम का स्पेस थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये मास्टर बेड है आपका, ये परफेक्टली प्राइवेसी वाला है। देखिए ये आपका सेकेंड बेडरूम हो गया। जब पूरा काम हो जाएगा तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कितना एरिया है। ये एक्चुअल फ्लैट का अगर आप एरिया देखोगे 2 BHK का, तो 920 का एरिया है। एंड आप देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है। तो ये एग्जैक्टली ममदापुर है गाइस। ममदापुर के एंट्रेंस से स्ट्रेट रोड पे आप आते हो तो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन का है। एंड दिस इज़ योर मास्टर बेडरूम का आपका हो गया कॉमन वॉशरूम। तो आई डोंट नो कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो कैसा लगा गाइस आपको ये प्रोजेक्ट 2 जो कि रूफटॉप टावर वाला काफ़ी स्पेशियस वाला प्रोजेक्ट है। आई होप यू गाइस आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। इफ़ पसंद आई तो मेरे चैनल को भर भर के प्यार दीजिए। फिर कल मिलेगी कुछ न्यू रियल इस्टेट की वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।